हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल, माई सेल्फ आरसे सर। आज का जो टॉपिक है वो लॉगरिथमिक लिमिट लिखा है, पर इसमें लॉग वाला तो एक छोटा सा पोर्शन है। उसके बाद आईआईटी एडवांस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्लस जो इनफाइनाइट ये है ना अपना इन्फिनिटी की पावर जीरो, जीरो की पावर जीरो, वन की पावर इन्फिनिटी, तो इनके अच्छे क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं जो आईआईटी एडवांस वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोचने का तरीका होगा। तो बिल्कुल अगर आपको दिक्कत आ रही है तो पूरा लेक्चर देखिएगा। हाँ, लॉगरिथमिक लिमिट तो क्या है बच्चे, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो एक तरीका तो बहुत आसान है कि सर 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 LH रूल लगा देते हैं। बिल्कुल ठीक बोला, 0/0 है, 0/0 है तो सीधा LH चिपका, ये लिमिट x टेंस टू जीरो तो ln का 1/1 + x। भाई देखिए ये तो पता है ना, अगर y बराबर ln ऑफ 1 + x है तो इसका dy/dx क्या होता है, इसका dy/dx होता है 1/1 + x। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हाँ तो ये इसका ऊपर वाले का आ गया, नीचे वाले का 1 आ गया। अब वैल्यू तो ऊपर वाले का वैल्यू 1 और ये भी 1, तो ये याद रखना होता है। बेसिकली क्यों याद रखना होता है, उसका लॉजिक ये होता है कि हाँ LH रूल से अपन इस फॉर्मूले का प्रूफ तो कर सकते हैं, पर जब इसका वैल्यू ही याद रखना होता है। क्यों याद रखना होता है, क्योंकि जब अपने को अप्लाई करना पड़ेगा क्वेश्चंस में तो वहां LH रूल नहीं लग रहा होगा, इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान दे ये बात। हाँ ऐसे ही इसका, तो ये भी सेम बात है भाई। अब लॉग का अगर बेस ए है, देखिए बच्चे y बराबर ln x है तो उसका dy/dx क्या आता है, उसका dy/dx क्या आता है 1/x। पर अगर y बराबर log ax है, y बराबर log ax है तो उसका dy/dx क्या आता है, उसका dy/dx क्या आता है 1/x इंटू ln क्या आता है ln a इंटू ln a, याद होगा मेरे हिसाब से ln a। dy/dx क्या आता है 1/x ln a। जैसे ये भी पता है ना y बराबर a की पावर x होता है तो dy/dx क्या आता है जब से अपना a की पावर x ln a। तो वैसे ही यहाँ पे भी एक ln a आता है, ln a आता है, ln a आता है तो log a यहाँ पे भी आएगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे जैसे आता है वैसे यहाँ पे भी आता है। इसका क्या आ जाएगा, लिमिट 0/0 है, सीधा डिफरेंशिएट मार देते हैं तो 1/1 + x इंटू ln a अपॉन 1, तो ये आंसर आ जाएगा ln। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ln। देखिए बच्चे सीधा लिमिट डाल दो भाई, लिमिट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इसमें कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगा। हाँ अब देखिए बच्चे, आप हो सकता है कुछ दिनों से या 1-2 दिन से सोच रहे हो कि सर आपने बोला कि ये लिमिट याद रखना है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x। सर आपने बोला ये याद रखना है कि इसका वैल्यू 1 आता है। सर आपने फिर थोड़ी देर बाद में 10x वाला भी बोला, फिर आपने ये भी बोला कि ये भी याद रखना है, फिर सर आपने ये भी बोल दिया कि ये भी याद रखना है। सर आज आप ये भी बोल रहे हो, तो हाँ बिल्कुल बच्चे ये लिमिट्स, और यहाँ पे cos x 1 - cos x/x² वाली भी थी, 10x/x वाली भी थी। तो बिल्कुल ये जो लिमिट्स है ना ये याद रखनी है। हाँ इनका प्रूफ तुम LH रूल से करे हो, पर अगर क्वेश्चन मुझे देना है कि ना हो आपसे, अगर आप LH के भरोसे हो, आपसे क्वेश्चन ना हो तो मैं आपको फंसा सकता हूँ, और यही का नाम आईआईटी एडवांस है। तो हाँ ये सब लिमिट्स जो चार, देखो 2 लिमिट तो ये रही लॉग वाली, 2 एक्सपोनेंशियल वाली और 3 ट्रिग्नोमेट्री वाली। तो ये जो 7 लिमिट है, अच्छा इसमें 7 का आंकड़ा बहुत ही खतरनाक है, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म, 7 लिमिट, सब कुछ 7 में ही चल रहा है। तो इसलिए इनको ध्यान से याद कर लेना, अभी याद कर लेना, फिर से बोल रहा हूं। तो आप देखिए कि कैसे इनका यूज करते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा 2-3 तरीकों से कर सकते हैं, 2-3 तरीकों से कर सकते हैं कि एक तो बना के कर सकते हो कि एक तो देखिएगा जनाब 0/0 है, अरे ln के अंदर 1 रखे, ln 1 का वैल्यू 0 होता है, ln 1 का वैल्यू 0 तो 0/0 है, तो सीधा 1/x अपॉन 1 - 0, तो ये तो बना देगा। एक तरीका तो ये था सीधा। दूसरा तरीका कि सर t टेंस टू 0 वाला, लिमिट t को टेंस टू 0 कर दो तो x की जगह a + t, तो 1 + t अपॉन 1 + t - 1। तो जैसे ही आपने 0 में बदला आपको दिख ही गया, जैसे ही आपने 0 में बदला आपको ये दिख ही गया कि ये तो वही वाला है। तो ये होता है पावर।
अगर आप लिमिट को 0 में बदल देते हैं तो अपने आप ये आंसर आ जाता है। इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें आराम से ला सकते हो, थोड़ा और अच्छा करना चाहते हो तो देखो ऐसे कर सकते हो। ज्यादा अच्छा करना, देखो एलएच में कुछ सीखना नहीं है, वो तो चिपका हुआ आंसर आ जाएगा, चिपका हुआ आंसर आ जाएगा, पर वो बात नहीं है। तो इसलिए ध्यान दे 1 + 3x। अब मुझे पता है और ये sin 2x, ठीक है। तो मुझे पता है अगर मैंने यहाँ पे 3x कर दिया तो वो काम सब में होगा। ये 3x करते इसका वैल्यू समझ में आ गया, तो इसको 3x भी करना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने अगर इसमें 2x कर दिया तो मुझे पता है इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो डिवाइड बाई 2x भी कर दिया, तो ये हो गया। समझ गए क्या? समझ गए क्या? ये हो गया कि इसको 3 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको। अब देखो, अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये 1 आ जाएगा, इनटू ये कितना 3/2 आ जाएगा, इनटू ये 1 अपॉन ये 1 आ जाएगा, तो ये 3/2 आ जाएगा। तो ऐसे बना के थोड़ा सा कोशिश करो, क्योंकि ये तो हो रहा है, आगे वाला नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मेरा एम ये है कि आप ये चीज सीखें। अगर नहीं सीखेंगे तो आगे जाके नहीं हो पाएगा, इसलिए ध्यान दें। तो ये वाला है, जैसे अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप एलएच चिपकाने की कोशिश करोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे, और आगे आगे आएंगे उनमें तो चिपका ही नहीं सकते आप। तो इसमें भी अपन कोशिश करते हैं कि थोड़ा अच्छा करें। पहले से खुद से कर लो, ln 1 - 3x²। सर देखिए ये 0 को जा रहा है, तो अगर -3x² यहाँ पे पुट कर दिया, अरे ये फीलिंग यहीं से है, ln 1 + x। और तुम अगर अभी जो मैंने फॉर्मूले बताए थे ना, जितने भी फॉर्मूले बताए थे उन सब फॉर्मूलों में देखिए बच्चे, उन सब फॉर्मूलों का अपन यूज मोस्ट ऑफ द टाइम, ये जो भी फॉर्मूले है ना, ये कि इनके अंदर यहाँ पे जो लिखा है और यहाँ के अंदर ये लिखा है, अगर ये 0 को जा रहा है, सब में यही है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अगर वो 0 को जा रहा है तो इसका लिमिट ही आएगा। मतलब यहाँ पे जितने भी है ना ये x, तो इन x की जगह कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। क्लियर है क्या? अगर वो सेम चीज नीचे लिखी हुई है तो इनका लिमिट यही आएगा। इस चीज का ही अपन यूज कर रहे हैं। हाँ ये देखिए, इसमें ये अपॉन ये इनटू -3x², आगे है sin x इंटू साइन इनवर्स को क्या चाहिए बच्चे, साइन इनवर्स x को क्या चाहिए, x चाहिए, बस x चाहिए, तो x दे दिया, तो यहाँ पे x² हो गया। तो देखिए जनाब क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, तो आंसर -3। क्लियर है? तो इतना। अब तुम LH इसमें लगाते तो 2 बार लगाना पड़ता पहली बात, और उसके बाद भी कुछ और हो सकता है, और आगे वाले क्वेश्चन होंगे नहीं, तो इसलिए उसकी जा ही क्यों रहे उस रास्ते पे। तुम्हें पता है ये क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, क्वेश्चन आएगा तो शानदार आएगा। हाँ बाकी अदर एग्जाम्स में हाँ ये बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए देखिएगा, तो इसके लिए भी 2 तरीके, एक तो है कि सर देखो 0 रखा तो 0/0 है, वो समझ में आता है। सर एक तो LH लगा दें, सीधा LH लगा दें, क्योंकि हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो वो तुम कर सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0। पर एक कोशिश ये भी करो कि बिना LH के कैसे करेंगे, cos x का -sin x अपॉन 2x। अब इसको थोड़ा ध्यान से देख लिया, अगर थोड़ा ध्यान से देख लिया तो ये हो गया -1/2 10x/x। तो समझ ही जाओगे, अब यहाँ पे समझ ही जाओगे यहाँ पे कि क्या होना है, ये कितना है 1, तो इसलिए -1/2 इंटू 1, तो ये -1/2 आंसर आ जाएगा, -1/2। समझ गए? हाँ दूसरा जो तरीका था ये तो सीधा, अरे भाई किसी को यहाँ पे नहीं दिखता तो एक बार फिर से LH लगा दो, पर इतना तो देखना सीखो यार, इसके लिए LH नहीं लगाएंगे अपन। हाँ दूसरा जो था वो ये था कि देखो आप ऐसे कर सकते थे, ln ऑफ 1 प्लस cos x -1। तो अब इसमें cos x -1 ही दे दो, तो ये वाली लिमिट 1 हो जाएगी, ये वाली लिमिट 1 हो जाएगी। इनटू में क्या रहेगा, इनटू में ये रहेगा भाई, अगर यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे x² और यहाँ पे cos x -1, ये तो रहेगा ही ना, ये तो रहेगा ही ना। तो इधर का वाले का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू भी, अगर आप माइनस कॉमन ले ले तो 1 - cos x/x², वो ये जो जानते हो आप 1/2, तो -1/2,
-1/2। क्लियर है? यहाँ पे देखिए मैं दिखाने के लिए लिखा है, बाकी समझ में आना चाहिए ये -1/2, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं कि लॉग वाले में जो फॉर्म बनता है उसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। मतलब बेसिकली इसको देखते हुए मैंने ऐसा करा था +1 -1 कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। तो इसलिए 7 ये फॉर्मूले जैसे ही नहीं है, बहुत काम की चीज है। ये देखिएगा अब इसमें 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 आप गलत की भी कर सकते हो, आप इसमें सही भी कर सकते हो। तो देखिएगा 0 तो 0/0। तो पहला मेथड तो मुझे पता है तुम यही करने वाले हो भाई, फॉर्म है और जिप फ्रैक्शनल ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सीधा मेथड्स लगाने। LHL RHL उस टाइम अपने को नहीं देखना होता है, जब फॉर्म हो और कोई जिप विप ऐसा कुछ भी नहीं आए तो सीधा ये मेथड्स लगाने होते हैं, जो भी लगाने हो। तो इसलिए LHRH नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले log का बेसिक, तो 1/1 + sin x, फिर sin x का cos x इनटू log का बेस यहाँ पे अलग है, तो इसलिए ln2 एक अलग से आएगा /1। तो सीधा सीधा पुट कर दो, 1/1 आ गया, इंटू 1 इंटू ln2, तो आंसर तो ln2। तो बाकी एग्जाम्स के लिए ऐसे कर सकते हो, और थोड़ा अच्छा करना चाहते हो IIT के हिसाब से तो 1 + sin x। अगर सीखना चाहते हो कुछ तो ऐसा भी कर सकते हो, sin x को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है बेसिकली, लिमिट। अब देखो यहाँ पे जो है वो 0 को जा रहा है, सेम यहाँ है, तो इसका लिमिट आएगा ln, तो ये ln है और ये 1, तो ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, अब मैं बात इसकी कर रहा था क्वेश्चन अगर ये आ गया तो तुम क्या करोगे। अब लगाओ LH लगाओ, इतना जल्दी तो नहीं हो जाए, LH लगाओ नहीं होगा, टाइम लेगा, बहुत टाइम लेगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अच्छे से समझें और करें इनको। लगा लो LH लगा लो जल्दी से लगा लो। उसके बाद मत बोलना। और ये है 1 - cos x। देखो मैंने कल भी बोला था, अगर आपको पास 1 - cos थीटा दिख रहा है और आप बकवास कर रहे हो, अगर इसको आप ये नहीं लिख रहे हैं कि ये 2 sin² x है, तो आप बिल्कुल सर बकवास कर रहे हैं। अगर आप इसको ये नहीं लिख रहे हैं, अगर 1 - cos थीटा कहीं पे भी दिख रहा है और इसमें आप सोच रहे हैं, तो भाई गलत ही सोच रहे हैं। अगर आपको ये दिख रहा है तो आपको यही लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हो गया यहां तक, फिर भी ठीक है। सर अब क्या करें, तो अब क्या करेंगे, देखो e⁻x² -1, इसको क्या चाहिए, x² चाहिए, x² दे दिया, x² दे दिया। इसको ln वाले को क्या चाहिए, ln वाले को चाहिए 1 + sin²x, तो यहाँ पे sin² है, तो इसलिए इसको sin² 1 दे दिया। क्लियर है? अब बचा हुआ क्या, देखिए एक तो मैंने x² दिया था, तो एक तो x² आ गया, इसमें से एक sin² x निकाल के इसको दे दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 4, 2 का स्क्वायर 4 sin² x। तो बेसिकली इसकी भी बात बनी गई। तो ये देखिए बच्चे, अगर आप लिमिट लगाओगे तो ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1/4 तो है ही है, और वो x/sin x हो तो 1। तो इसलिए तो इस क्वेश्चन को करने का शायद ये सबसे बेस्ट मेथड, शायद क्या, बाकी तुम ट्राई कर लो, LH रूल लगा लो, देख लो, अपनाना चाहिए बिल्कुल, LH रूल आपको अपनाना चाहिए, सो दैट आपको ये तो डाउट क्लियर हो जाए कि जरूरी नहीं है कि LH रूल से क्वेश्चन होगा। बाकी हाँ ये वाला क्वेश्चन तो देखो अच्छा क्वेश्चन दिया भाई आपको बना के, और क्या बोलो, ये वाला है, इसमें भी अपना लो भाई, क्यों दिक्कत है। तो ये भी शानदार क्वेश्चन है ना। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत होएगा बच्चे लोगों को। तो लिमिट x टेंस टू 0, या तो देखिए 0/0 तो है, तो LH अगर आप लगाते हो तो क्या आएगा, LH ही लगाते हैं तो क्या आएगा, 1/1 + sin x इंटू cos x माइनस 1/1 + tan x इंटू sec² x अपॉन 3x²। अब इसको तो
या तो सबको ही साइन कॉस में बदलो, या तो सबको ही साइन कॉस में बदलो तभी काम बैठेगा, या तो सबको ही साइन कॉस में बदलो, नहीं तो अब होने वाला कुछ है नहीं। तो cos x अपॉन 1 प्लस साइन x, और ये है cos x। तो cos x एक cos x से cos x कट जाएगा, एक cos x नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस cos x इंटू cos x। शायद यही आ रहा है, देखो एक cos x से एक cos x कट गया, और ये आएगा नहीं sin x प्लस cos x आएगा। थोड़ा ध्यान से एलसीएम ध्यान से लीजिएगा बच्चे, sin x प्लस cos x इंटू cos x बाई 3x स्क्वायर। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, गंदा सा एलसीएम लेना पड़ेगा, खतरनाक सा गंदा सा। तो देखिएगा बच्चे 3x स्क्वायर, और ये एक 1 प्लस साइन एक्स आ गया, एक साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ गया, एक कोस एक्स आ गया भाई, इतना तो एलसीएम ही आ गया। अब ये हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स -1 माइनस साइन एक्स। तो ये आया। तो अब इसको और अच्छा से करो भाई, ये साइन एक्स इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा, एक साइन एक्स कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। देखिए माइनस का साइन एक्स कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, तो ये आ जाएगा साइन 1 माइनस कोस स्क्वायर, वो भी साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, है ना। और एक आ जाएगा एक कॉस क्यूब -1, एक आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स -1। तो ये देखो भाई, ये देखो ये बात। अब देखिए ये सब का कोई काम नहीं है, ये सभी के गुणा में है, और इसका मान 0 हो नहीं रहा है। इसका मान कितना हो रहा है, इसको 0 पुट करो, एक, ये भी एक, तो इसका पूरे का ही मान है। तो यहाँ पे पार्शियल लिमिट आपको बचाने आ जाएगी। अगर आप सोच रहे थे इसमें एलएच लगाने की तो नींद हराम कर देगा ये, पर इसका अगर पार्शियल लिमिट आपने रख दी तो बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए नीचे मैं केवल 3x स्क्वायर लिख सकता हूं। देखिए अगर पूरे के गुणा में है तो इसको निपटा सकते हो आप पार्शियल लिमिट लगा के। और अब शायद सबसे बेस्ट तो यही होगा कि अपन ये लगा दें, इसको अलग कर लें, इसका 0 आ जाएगा और इसका फिर कुछ आ जाएगा, वो एडजस्ट करेगा। तो हाँ, तो वैसे ही करते। तो देखिए बच्चे, इसको अलग करा तो इसका तो आ गया माइनस का साइन एक्स बाई 3 इंटू साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, और ये है, इसको अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस कोस एक्स बाई 3x स्क्वायर इंटू एक फैक्टर हो रहेगा इसका a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो वो आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स। तो ये आएगा, तो इसलिए ये है। अब इसमें ये लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा, या तो आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा, देखिए ये 1/3 पहले था, एक 1/2 आ गया, और वो कितना आ गया 3, वो कितना आ गया 3 आ गया, वो कितना आ गया 3 आ गया। तो ये आंसर आ जाएगा 0, तो ये माइनस का 1/2, ये आंसर आ जाएगा, है ना। एक तरीका तो ये था कि आप एलएच लगा लगू के ले आए। दूसरा तरीका जहां तक मेरे को लगता है कि पहले ही साइन कोस में चेंज कर लेते हैं और दोनों लोग को साथ में कर लेते हैं। तो दोनों लोग को साथ में करने के बाद +1 -1 करके वो पूरा उसमें दे देंगे, तो भी वो बात ऐसी ही कुछ आएगी, ये लेंदी जाएगा ही जाएगा। पर हाँ, दूसरा है कि अगर आपने यहाँ पे पार्शियल लिमिट का यूज कर लिया तो इसके बाद आप LH भी लगा सकते हो, सर ये पार्शियल लिमिट वाला समझ नहीं आया। तो मैंने ये बोला था, जब भी आपको पार्शियल लिमिट रखना हो पूरे के गुणा में होना चाहिए वो, और उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो उसका आप लग सकते हो, तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये है कुछ मानक सीमाएं। अब ये ऐसा है कि इसको कुछ भी कर लो तो आएगा नहीं, तुमसे। तो देखो, कोशिश करो। और पहली बात, इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन देखिएगा x ग्रेटर देन 0 है। तो मतलब इसका लिमिट दिया है, इस लिमिट का दिया है, तो इसका मतलब ये है कि लिमिट x टेंस टू 0+, इसका ऑटोमेटिक मतलब ये हो जाता है, क्योंकि डोमेन में एक ही तरफ है, तो इसलिए x ln x।
ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, तो जीरो रखिए, तो ये जीरो इंटू ln जीरो इन्फिनिटी, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी। अब जीरो इंटू इन्फिनिटी का जो फॉर्म है, जीरो इंटू इन्फिनिटी का जो फॉर्म है, या तो इसको तुम जीरो बाई जीरो में चेंज करो, या तो तुम इसको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में। देखिए इसका कोई अलग से रूल नहीं है, या तो आप इसको जीरो बाई जीरो, या तो आप इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अगर जीरो इंटू इन्फिनिटी है, या तो इसको इसमें चेंज करो, या तो आप इसको इसमें चेंज करो, कोई भी अलग से कुछ नहीं है। अगर जीरो इंटू इन्फिनिटी का रूप है तो सुन लो कान खोल के, या तो जीरो बाई जीरो में बदलो उसको, या तो अनंत बाई अनंत में बदलो। क्लियर है? तो बिल्कुल अच्छे से। तो देखिए बच्चे, मैं पहली तो इधर ट्राई करता हूं जीरो बाई जीरो में बदलने की। तो अगर आप जीरो बाई जीरो में बदलने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसा जाएगा भाई, जीरो बाई जीरो में बदलने की कोशिश करेंगे तो ln को ऊपर और इसको 1 बाई ln x, यही तो हो गया, यही तो हो गया। तो अब आ गया ये जीरो बाई जीरो, तो जीरो बाई जीरो तो LH चिपकाएंगे, इससे अलावा तो कुछ आता नहीं है। तो ln x टेंस टू जीरो प्लस, ऊपर वाला 1 हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, नीचे वाला हुआ -1 बाई ln स्क्वायर। अरे पावर का क्या, तो ये और फिर एक और 1 बाई एक्स आ जाएगा, फिर एक और 1 बाई एक्स आ जाएगा। देखिएगा पहले किया 1 बाई ln x, मतलब ln x की पावर -1 का, तो माइनस ही आ जाएगा। थोड़ा भाई जब इंटीग्रेशन करना सीख जाओ, तब डिफरेंशिएशन करना सीख जाओ, तब देख लेना ln x की पावर -1, तो -1 बाई आ जाएगा। और अब ये क्या बन गया, देखिएगा अब ये क्या बन गया, ये बन गया ये लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, और ये ऊपर आ गया, ऊपर आ गया x ln स्क्वायर x। तो कुछ हुआ ही नहीं ना, फिर से तुम करोगे तो फिर से लंबा जाएगा, तो ये तो चलता ही रहेगा, ये तो चलता ही रहेगा। तो यहां से कुछ आपको नहीं मिलने वाला है, यहां से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ये तो चलता ही रहेगा, ये तो चलता ही रहेगा। हाँ, बाकी कुछ ला सकते हैं इससे, अगर वो L था तो नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको मैं बदल रहा हूं, इसलिए मैं इसको बदल रहा हूं। फिर इसमें लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, और ऊपर रखा ln x और नीचे ले गया 1 बाई एक्स को, तब ये है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। LH लगा दीजिए, LH लगा दीजिए, शायद आपको मजा आ जाए। तो 1 बाई एक्स, और ये है माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनली जाके क्या बना, फाइनली जाके ये बना ऐसा कि माइनस एक्स हो गया, तो इसको जीरो। तो ये लिमिट इतनी बार आएगा, कम से कम 10 बार आएगा, ये कम से कम 10 बार आएगा। तो आज के आज याद कर लो, और लिखा हुआ है ये लिमिट कम से कम आपके पास 10 बार, 10 टाइम्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स आएगा। तो अभी के अभी याद कर लो, सबसे शानदार लिमिटों में से एक है, और नहीं होता है, ये होता ही नहीं है। और इसको करने का एक सेकंड मेथड और बताता हूं मैं, इसको करने का सेकंड मेथड बताता हूं। देखिए एक सेकंड मेथड बताता हूं। जैसे मान लो तुम x का मान रखोगे, x का मान रखोगे 10 की घात -10, या लेट सपोज अपन e की घात -10 रख दिया, e की घात -10, ये जीरो के पास ही है, तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान कितना आएगा, अगर आप ये रखते हो तो इसका मान कितना आएगा। देखिएगा इसका यहाँ पे ये रखेंगे तो ये e की घात -10 इंटू लॉग में जब रखा जाएगा तो ये -10 पहले आ जाएगा। तो ये देखिएगा जनाब जीरो के लगभग पास ही, और जब आप x का पावर -100 रखोगे, अरे क्यों जीरो के पास है भाई, क्यों जीरो के पास है, ये देखिए -10 बाई e की पावर 10, e की पावर 10 बहुत बड़ा नंबर होता है, अरे बहुत बड़ा नंबर होता है ये, इसलिए जीरो के पास है। अगर एक से e की पावर -100 लिखोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जीरो की तरफ जा रहा है, ये किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ। तो ये वैल्यू पुट पट करके भी कर सकते थे, पर एग्जाम में ये कैसे ही नहीं होता, क्योंकि वहां तो आप कुछ चिपकाने की सोच रहे होते हैं। तो इसलिए याद रखना, सर क्या बात कर रहे हो, रटवा रहे हो क्या, नहीं रे लिख के दे रहा हूं मैं, तो याद रखे बिना हो नहीं सकता। और ये देखो तुम्हारे समाकलन में आएगा, एरिया में आएगा, इसी चैप्टर में 2-3 बार यूज आएगा, तो इसलिए ध्यान रखना, ये देखते ही समझ में आना चाहिए जीरो है। हाँ अब ऐसा है, अब जनाब इसका क्या होगा, इसमें कौन सा फॉर्म है, इसमें कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तुम कितनी ही बार कर लो, जैसे तुम इसको डिफरेंशिएट करते जाओ तो एक टाइम ऐसा आएगा क्या, n बार अवकलन कर, पहली बार अवकलन करेंगे तो ये आएगा,
नीचे तो e की पावर x ही रहेगा जनाब, नीचे तो e की पावर x ही रहेगा, तो फिर से इन्फिनिटी भाई, फिर से कर दिया, तो एक टाइम ये आएगा कि e की पावर x और यहाँ पे x की पावर 0 और यहाँ कुछ कांस्टेंट, यही तो आएगा भाई। नीचे वाले का तो कुछ बिगड़ ही नहीं रहा, ये तो e की पावर x ही रहेगा। जैसे जैसे तुम करते जाओगे तो लास्ट में एक जगह ऐसा तो आएगा ना, जब k आएगा और e की पावर x आएगा, k आएगा और e की पावर क्या आएगा, k आएगा और e की पावर x, ये x की पावर 0 आएगा और यहाँ पे k मतलब कोई कांस्टेंट, ये कांस्टेंट तो आते ही जाएंगे ना। गलत बात है, n है भाई, n है। फिर 2 बार किया तो n-1 x की बार n-2 e की पावर x, तो ऐसे ऐसे करता आ जाएगा। और इस टाइम जब तुम x की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो ये तो कुछ नहीं है, 0 1 हो गया, तो k बाई e की पावर x है, इसमें इन्फिनिटी रखोगे तो k बाई e की पावर इन्फिनिटी, तो ये 0 आ जाएगा। समझ गए क्या, तो 0 आ जाएगी। ये तो एक लॉजिक है, बाकी दूसरा लॉजिक ये है बच्चे, एट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो पॉलिनोमियल होता है ना, पॉलिनोमियल या ऐसे बोलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्रेटर देन पॉलिनोमियल, मतलब जो चरघातीय फलन होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, ग्रेटर ही नहीं, ग्रेटर देन जितने लगा सकते हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जानते ना, अरे लोग कोरोना से क्यों डरते थे, कि वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था, समझ रहे हो। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है ना वो बहुत फास्ट होती है, मतलब अनंत पर जब देखेंगे, थोड़े दिनों बाद देखेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा किसी भी पॉलिनोमियल से। मतलब जब इन्फिनिटी की बात करते हो ना तो एक्सपोनेंशियल ऐसे जाता है, ऐसे, समझ रहे हो, इतना बड़ा। और ये जो क्वाड्रेटिकल होती है तो ऐसे जाती है, मतलब ये इतनी फ्लैट हो जाती है, तो ये बहुत आगे निकल जाता है इससे। हाँ, तो इसलिए अगर ऊपर पॉलिनोमियल हो, एक्सपोनेंशियल कोई भी फंक्शन हो, तो इसका वैल्यू हमेशा ही 0 आएगा, ध्यान रखना। रीजन क्या है कि एक्सपोनेंशियल बहुत बड़ा हो जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये नीचे एक्सपोनेंशियल है, ऊपर एल्जेब्रिक है, पॉलिनोमियल है, तो हमेशा ही 0 आएगा। याद रखने का लॉजिक भी याद रखने का, आंसर भी याद रखने का। हाँ आइए, ये 2 की पावर n, अब ये नहीं होता है बच्चों से भाई, ये मैं 2 लिमिट करा दी, दोनों याद रखने को बोला है, और ये भी नहीं होता है, ये कर लो, तुम कुछ भी कर लो, इसका डिफरेंशिएट, n फैक्टोरियल का डिफरेंशिएट कैसे करें सर, तो कुछ नहीं होता है इसमें, बिल्कुल कुछ नहीं होता है। तो देखिए इसको लिखते हैं 2 2 2 2 2, हाँ ऐसे 2, और n फैक्टोरियल की जगह 1 1 1 1 2 3 4 5 और n, क्लियर है क्या। तो ऐसे लिखते हैं, मतलब 2 को मैंने n बार लिख दिया, 2 को मैंने n बार लिख दिया, 2 2 2 2 2 2 2 और ये लिख दिया भाई। एडवांस की बातें चल, कोई नाराज ना हो जाना। हाँ देखो, तो ये कम ही कम होते जा रहे हैं क्या, इसके बाद में इन 2 को छोड़ दो, उसके बाद में सब 1 से कम है क्या, 1 से कम ही है ना। अगर तुम 1 से कम संख्याओं को गुणा कर दोगे, अरे 1/2 को 3-4 बार गुणा करो, देखो 1/2 को 1/2 से गुणा करो 1/4, यहाँ पे तो ये था, मतलब 1/2 था, 1/2 तो था क्या 0.5, अब आ गया 0.25, अगर एक बार और गुणा कर दो 1/2 और छोटा हो जाएगा, या 0.125 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो जब छोटी छोटी संख्याओं को गुणा किया जाता है, जब छोटी छोटी संख्याओं को आप गुणा करते हैं और बहुत सी छोटी संख्याओं को गुणा कर देंगे, तो वो गुणा करने पे कम होती जाती है बच्चे। अगर ये अकेले था तो 0.5 था, 2 को गुणा करा 0.25 और, तो ऐसे ही ये बहुत सी संख्याएं हैं जो गुणा हो रही हैं, तो इसलिए ये कहता हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर आप 1 से कम संख्याओं को गुणा कर देते हैं तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा वो आपके सामने ही रहा। अगर आप जैसे अरे वो 0 की तरफ जा रहा है तो इसलिए 0 आएगा। तो ध्यान रखना, ये भी एक शानदार एक्सप्लेनेशन है। सर ये दिमाग में कैसे आया, दिमाग में कैसे ही नहीं आएगा। बाकी हाँ, अगर तुम बहुत अच्छा सोचोगे, कई बार सोचोगे तो हाँ आ सकता है दिमाग में, बाकी ऐसे नहीं आएगा। अब ये एक शानदार क्वेश्चन है, ये एक शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी है, कंसेप्ट भी है। तो बताओ इसका आंसर। अब इसका आंसर बच्चे गलत लाते हैं, और वो कैसे लाते हैं वो देख लेते हैं।
तो बच्चे क्या बोलते हैं, सीधा सीधा बोलते हो सर पाई बाई टू रखेंगे तो इन्फिनिटी, अरे भाई x टेंस टू पाई बाई टू तो है, तो 10x टेंस टू क्या होगा, 10x इन्फिनिटी होगा, है ना। वो ऐसे बोल देते हैं 10x टेंस टू इनफाइनाइट। तो अब इनफाइनाइट तो e की पावर, अब e की पावर 10x भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो वो ऐसे ही बोल देते हैं कि सर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, LHS रूल चिपका देते हैं, तो इनका आंसर भी आ ही जाता है, a की पावर 10x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स और a की पावर 10x, तो आ ही रहा है, क्या दिक्कत है भाई, सेक्स स्क्वायर एक्स, तो ये तो सब कट जाएगा और ये तो बना जाएगा। तो ये आंसर है जो कि बिल्कुल गलत है। तो देखिए अब LH रूल और कब LHL और RHL निकालना है, ये बहुत ही बारीक डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को समझ गए ना तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। डिफरेंस क्या है, अगर फॉर्म है तो सीधा लगा सकते हो, फॉर्म है तो सीधा लगा सकते हो, क्या ये मेथड LH रूल हो गया, रेशनलाइजेशन हो गया, और इनमें आपको LHL और RHL निकालने की जरूरत नहीं। पर अगर वो 6-7 चीजें बताई थी मैंने, अगर जिप आता है, फ्रैक्शनल पार्ट आता है, मैक्सिमम मिनिमम आता है, सिग्नम आता है, मॉडुलस आता है, डेफिनेशन चेंज होता है, तो LHL RHL निकालना अच्छे से। अब तुमने जो बात गौर नहीं की वो ये है कि 10x की डेफिनेशन पाई बाई 2 पे चेंज हो रही है, x बराबर पाई बाई 2 पर 10x की डेफिनेशन चेंज हो रही है। कैसे, 10x की जो परिभाषा है वो परिवर्तित हो रही है। कैसे हो रही है, परिभाषा चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। अब कैसे हो रही है तो वो तुम बताओ मुझे। तो ऐसे हो रही है, जैसे देखो अगर तुम पाई बाई 2 पे देखोगे ना, 10x का ग्राफ ऐसे, ये पाई है और पाई बाई 2 कहां है बच्चे, पाई बाई 2 यहां। तो देखिए जनाब ये पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 से पहले अगर आप पाई बाई 2 से पहले देखोगे x बराबर पाई बाई 2 माइनस रखोगे ना तो 10x इन्फिनिटी जाएगा। पर अगर आप इधर देखोगे x बराबर पाई बाई 2 प्लस पे देखोगे तो 10x का वैल्यू जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो ये गड़बड़ हो जाती है। देखिए बच्चे डेफिनेशन कैसे चेंज हो रही है, सर इधर ये ग्राफ था, इधर ये दूसरा ग्राफ हो गया, मतलब 10x पे टूट रहा है, 10x पे टूट रहा है, इसलिए 10x पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। पहले ये ग्राफ था इसका, फिर ये ग्राफ बन गया। तो ये बात ध्यान से देख लो, क्योंकि गलत तो यही क्वेश्चन करके आओगे ना, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रख ले, इतना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ही ध्यान में रख सकते हो आप। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, तो LHL और RHL बिल्कुल अच्छे से चेक करनी पड़ेगी। LHL अगर आप निकालोगे तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस तो e की पावर 10x अपॉन 1 माइनस e की पावर 10x प्लस 1। तो जब e की पावर ये पाई बाई 2 माइनस है तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी को जा रहा है, तो या तो LH रूल लगा लो ऐसे, तो या तो इसकी ऐसा कर लो, तो ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि भाई ये तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, जो अपन ने देखा था वही है, मतलब बेसिकली आपकी ने यही गलती कर दी थी। हाँ, तो इस बार इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है, तो या तो ऐसे कर लो, या फिर अपन क्या बोलते हैं, जब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट होता है तो सबसे बड़े वाली पावर को कॉमन लेके काटते हैं। सबसे बड़े वाली पावर को कॉमन, e की पावर 10x को कॉमन लो और काट दो, e की पावर 10x को कॉमन लो और काट दो, e की पावर 10x को कॉमन लो और काट दो। तो अब देखिए बच्चे, अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये रखने की इन्फिनिटी, तो 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो ये 1 आ जाएगा। तो ऐसे इधर से या इधर से कैसे निकालो, LHL बना। अब बात आती है RHL की। जब बात आएगी RHL की तो क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस, तो e की पावर 10x माइनस 1 अपॉन e की पावर 10x प्लस। तो देखिए बच्चे, अगर 10x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है तो e की पावर जब पाई बाई 2 प्लस डालोगे तो 10x का मान माइनस का इन्फिनिटी होगा, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस, तो ये 0 होता है, ये 0 होता है, तो ये 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा माइनस। तो RHL इसका माइनस 1। देखिए बच्चे, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए।
बता चुके हैं ये बात, ये पता होना चाहिए। ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, पर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, इसलिए ये आ गया इसका RHS। तो इसका क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, पर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा वो कब इसका आंसर 1 निकाल के आ जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत गजब का क्वेश्चन है IIT एडवांस के लिए। हाँ, ये तो भाई एडवांस का ही एडवांस है, और इस क्वेश्चन के लिए मैं पूरा आपको 4 दिन 4 रात पूरा टाइम दे रहा हूं। अच्छे से सोचना, कुछ भी तुक्के उक्के भिड़ा भिड़ो के कैसे भी ले आओ, और अगर बहुत अच्छा सोचोगे ना तो तुम ये भी सोचना कि इसका मीनिंग क्या, ये क्यों दिया, क्या ये जरूरी है, क्या ये जरूरी है, या इसके बिना भी ये हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या क्या मान आ सकते हैं, बहुत अच्छे से सोचना। हाँ, और ये है निम्न सीमाएं याद करें, निम्न सीमाएं याद करें। तो अब देखो ये रूप है, ये रूप है, तो बच्चे देखो ये कोई सा ही रूप ले लो, तुम कोई सा ही रूप ले लो। अगर ऐसे वाले कोई से भी रूप आते हैं तो इसमें कौन सा है, 0 की पावर 0, ये रूप है, इसमें 0 की पावर 0 वाला रूप है। ये कोई से ही रूप हो, अगर ये कोई से ही रूप हो ना, जैसे इनका लॉग ले लो, बस दोनों तरफ इनका लॉग ले लो, तो log लोगे तो क्या आ जाएगा, ln ऑफ 0 की पावर 0, 0 पहले आ जाएगा, तो ये 0 इंटू ln 0। तो बेसिकली ये log लेते क्या हो जाएगा, 0 इंटू ये इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी रूप बन गया। मतलब इन अगर ये कोई सा भी आता है, इन तीनों में से कोई सा भी आता है, तो आप क्या ले लो, आप तो बस सीधा सीधा log ले लेना, log लेते ही आपका काम हो जाएगा, ये इन्फिनिटी और ये 0 पहले आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, 0 इंटू, तो ये भी 0 इंटू इन्फिनिटी है, 1 की पावर वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। तो इन में से कोई भी आता है तो सीधा log ले लो, log लेते ही आपका रूप चेंज हो जाएगा 0 इंटू इन्फिनिटी में। अब उसको आप 0 इंटू 0 में बदल सकते हो, 0 इंटू, तो इसलिए ध्यान देखना, इस टाइप की जितने भी है 1 की पावर, इनका क्या करना है, log लेना है। तो इनका टेक log बोथ साइड, टेक log बोथ साइड। हाँ, तो अगर जनरल गाइडेंस बोले तो टेक log बोथ साइड, दोनों साइड log ले लेना, काम हो जाएगा। हाँ, 1 की पावर इन्फिनिटी का स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे कल की लेक्चर में, तो उसके लिए तो बहुत शानदार चीज है, तो बस log ले लेना। तो इसका आया तो ले लिया log, y बराबर लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर x, दोनों तरफ log ले लिया, तो ln y इक्वल टू, लिमिट में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं भाई, ये तो अपनी जगह ही रहेगा, log यहां पे आ जाएगा x की पावर x। अब x को पहले ले आओ, x को पहले ले आओ, x ln x, और इसको मैंने रटवाया है आपको, इसको मैंने रटवाया है आपको, इसका मतलब ये है कि 0 प्लस, इसका मतलब है 0 प्लस, और इसका आंसर है 0। तो ln y का वैल्यू 0, ध्यान देखिएगा, ln y का वैल्यू 0, ln y का वैल्यू 0, ln y मतलब log ey का वैल्यू 0, log ey का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू e की पावर 0, तो इसका आंसर 1 है, और बहुत ही अच्छी लिमिट है ये, बहुत ही अच्छी लिमिट है। अब देखिए बच्चे, अगर आपको ये नहीं याद है ना तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं, अगर आपको ये याद नहीं है, अगर आपको ये याद नहीं है तो ये आपका क्वेश्चन होगा ही नहीं, तो इसलिए मैंने बोला था वो याद कर लेना। हाँ, ये है, ये भी 0 की पावर 0 है, तो log ले लो बच्चे, कुछ नहीं, y मानो log ले लो, x टेंस टू 0 log ऑफ, पहले तो 10x की पावर sin x, हाँ log ले लो भाई, log ले लो, तो ln y इक्वल टू, लिमिट अपनी जगह रहेगा, लिमिट अपनी जगह रहेगा, ln ln 10x का होल पावर sin x, क्लियर है। अब sin x पहले आ जाएगा, sin x पहले आ जाएगा, sin x पहले आ जाएगा, तो ये sin x ln 10x, तो ये ln। अब क्या करोगे जनाब, अब यहाँ पे फंस जाएंगे लोग, यहाँ पे बुरी तरह फंस जाते हैं, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये 0 को जा रहा है क्या, देखो अपन, अब यही बात है, यहाँ पे यही फंसता है बच्चों का, x टेंस टू 0, x ln x 0 था, तो अगर मैं यहाँ पे इस x की जगह एनीथिंग, इस x की जगह एनीथिंग डाल दूं, अगर मैं यहाँ पे 10x और यहाँ पे भी 10x डाल दूं, तो ये भी 0 ही आएगा।
ये भी 0 ही आएगा। अगर सेम थिंग यहाँ और यहाँ सेम थिंग है तो वही चीज है बच्चे जो अपन पहले बहुत दिनों से, बहुत सालों से, मतलब यहाँ पे एनीथिंग, यहाँ पे एनीथिंग हो, यहाँ पे एनीथिंग हो और सेम थिंग यहाँ, अगर दोनों जगह सेम थिंग है और 0 को जा रही तो इसका आंसर 0 आएगा। इसलिए इसका ट्रीटमेंट यह है, इसका यह है ln 10x, और इसको भी मैं 10x दे देता हूं। अगर इधर मैं 10x दे देता हूं तो ये तो मुझे पता चल गया कितना गया, sin x by x, sin x by 10x। तो देखिए बच्चे ये भी 1 और ये 0, तो ये 1 into 0, समझ में आया। अरे sin x by 10x तो 1 ही होता है, तो ln y, तो ये फिर से ln y बराबर 0 आ गया, तो y बराबर 1 आ गया। तो ये लिमिट भी कितनी है बच्चे, ये लिमिट भी कितनी है बच्चे, 1। ये लिमिट भी 1 है, ये लिमिट भी 1 है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अरे थोड़ा अच्छे से देखना, लॉग लेना है, और यहाँ पे जो पोस्टमार्टम क्या गया ये थोड़ा सा अलग है, अलग है। और बाकी अब तक समझ गए होंगे यार, 7 जगह सेम चीज कर चुके हैं, है ना। तो ऐसे ही दिन के लिए अपन कर रहे थे वो चीजें कि अब देखिए आपको ये 0 को जा रहा है तो यहाँ पे यही दे दो, यही दे दो, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। क्लियर है। हाँ ये फिर क्या है बच्चे, ये है 1 की पावर इंफिनिटी, 0 डालो 1 की पावर इंफिनिटी, तो लॉग ही लेना है। तो y मानेंगे लिमिट x टेंस टू 0। हाँ इसका बहुत अच्छा तरीका भी बताएंगे, पर एक बार तो लॉग ही लेंगे, ln y लिमिट x टेंस टू 0, 1/x पहले आ जाएगा, ln ऑफ 1 प्लस x। भाई ये पहले चली जाएगी ना पावर, और इसको तो ध्यान से देख लो, इसको तो ध्यान से देख लो, ln ऑफ 1 प्लस x बाई एक्स। तो ये तो अपन जानते ही है, ये तो अपन जानते ही है बच्चे, कितना 1। अरे फॉर्मूला याद किया है, फॉर्मूला याद किया है, तो ln y बराबर 1 आ गया, ln y बराबर 1 आ गया, तो y बराबर 1 की पावर, y बराबर 1 की पावर, तो ये आ जाएगा, y बराबर 1 की पावर 1 आ जाएगा। ये सिंपल सा था इसलिए मैंने बताया है, बाकी नहीं बताया जाएगा। आगे बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा इसका, ये वाला। तो ये वाला है बच्चे, ये वाला एक शानदार चीज है कि ये 1 को जा रहा है और ये इंफिनिटी को जा रहा है। तो देखिएगा y लेंगे और fx की पावर gx, और ये लिमिट मतलब मैंने यही बोल दिया कि भाई fx आपका 1 जा रहा है, gx इंफिनिटी जा रहा है, तो बेसिकली 1 की पावर इंफिनिटी है, बेसिकली 1 की पावर इंफिनिटी है, बेसिकली 1 की पावर इंफिनिटी है ना। मतलब वो लिमिट ऐसी है कि ये 1 की पावर इंफिनिटी जा रहा है। तो लॉग ले लो दोनों तरफ, लॉग ले लोगे तो log y इक्वल टू लॉग fx की पावर gx इनटू ये जो भी लिमिट है, तो मैं इसको लिमिट टेंस टू a में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, कुछ भी लिमिट लगा लो, मतलब वो वहीं जा रहा है। अरे एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। हाँ क्या सर क्या कर दिया, अरे भाई ये लिख दे, ऐसे कर दो। ठीक है सर, ये सही है, ये ज्यादा सही है सर, इसका ले आओ पहले। तो ये आ गया gx इनटू ये आ गया ln ऑफ f ऑफ x। ठीक है, अब देखिए बच्चे, और ये लिमिट सेम है। अब देखिए बच्चे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक फॉर्मूला बना लेते हैं ताकि हमेशा अपने को ये ना करना पड़े। तो इसलिए ये किसको जा रहा है, 1 को, ये 1 को जा रहा है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं बच्चे, ये 1 को जा रहा था इसलिए मैंने इसका फॉर्मूला 1 प्लस fx और माइनस fx ये करा, +1 -1। अब ये 0 को जा रहा है, तो इसको अगर मैं ये दे दूंगा, इसको अगर मैं ये दे दूंगा, इसको मैं अगर ये दे दूंगा, तो ये तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इनटू fx माइनस 1 इनटू fx माइनस 1। क्या हुआ बच्चे, ये वाला पूरे के मल्टीप्लाई में है, तो पार्शियल लिमिट यहां पे लगाई जा सकती है, ln y इक्वल टू gx, ये लिमिट सेम टू सेम इनटू ये 1 इनटू ये fx माइनस 1, fx माइनस 1। क्लियर है क्या। तो ये आया, तो अब वापस ln इसको ln y मतलब log का घात, तो इसको y को हटा दो, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर fx माइनस 1। देखिए ये क्या है, fx माइनस 1 इंटू gx, तो fx माइनस 1 इंटू gx, और वो तुम्हारी लिमिट जो भी थी, लिमिट सेम टू सेम है, लिमिट क्या, अरे जो भी लिमिट थी वो लिमिट सेम टू सेम। तो ये इसका फॉर्मूला कि जो भी लिमिट थी वो लिमिट आपकी सेम टू सेम है, कि इसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि अगर ये लिमिट निकालनी हो तो इसकी जगह ये निकाल लेना,
बेसिकली ऐसी 1 की पावर इंफिनिटी वाली लिमिट निकालनी हो तो आप इसको सीधा सीधा e की पावर में लिख दो fx माइनस 1 इंटू जी एक्स। इसका ये प्रूफ है, बाकी फालतू है सब, क्योंकि अगली क्लास में अपन इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है जिसका प्रूफ मैंने बताने की कोशिश की है, बाकी काम का कुछ नहीं होगा, सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है क्या? तो ये लेक्चर है बच्चे, बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए। कुछ IIT एडवांस की चीजें आज के लेक्चर्स में आई हैं तो कोशिश करो उनका कंप्लीट करने का। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।